श्राद्ध। ये सब सुनकर आपको पक्का मायूसी होती होगी ना, पर ये मायूस होने का समय नहीं है दोस्त। ये वो समय है जिसमें आपके पूर्वज जिन्हें आप खो चुके हैं वो आपसे मिलने आते हैं। ये 16 दिन वो हर उस इंसान के नाम पर समर्पित है जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। यानी कि एक दिन आपकी माता के नाम, एक दिन आपके पिता के नाम, या फिर एक दिन उस इंसान के नाम जिसकी अकाल मृत्यु हो गई, जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि वो इस दुनिया से जा सकता है। वो किसी भी वजह से जा सकता है, किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी बीमारी की वजह से। वैसे तो मुझे आपसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, पर सॉरी दोस्त, जो सच है वो सच है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये श्राद्ध असलियत में मनाए क्यों जाते हैं? माना जाता है कि इन दिनों दैवीय शक्तियाँ सो जाती हैं और कुछ बुरी शक्तियाँ, यानी कि असुरी शक्तियाँ या फिर हम दानवीय शक्ति की बात कर सकते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पूर्वज धरती पर उतरते हैं और ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम श्राद्ध ना बनाएं तो क्या होता है। पैसे की किल्लत हो जाना या लॉस होना, बिजनेस में लॉस होना या नौकरी छूट जाना, बार बार घर में कलेश होना, या फिर घर का किसी सदस्य का बीमार पड़ जाना, ये सब चीज़ें अक्सर होती हैं। अब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि जब पूर्वज धरती पर उतरते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपकी फैमिली में अभी भी उनकी रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती। वो ये देखते हैं कि जिस फैमिली के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी वो अभी भी उन्हें याद करते हैं या नहीं करते। अगर आप श्राद्ध नहीं बनाते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बुरी शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उससे आपके घर को प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेंगी और उसकी वजह से आपके घर में ये सारी दिक्कतें आएंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो अब बात करते हैं कि इन दिनों क्या नहीं करना चाहिए। इन दिनों हमें नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, और ना ही किसी शुभ काम का इनविटेशन किसी को देना चाहिए। अब इस साल के श्राद्ध इतने खास क्यों हैं? इस साल के श्राद्ध चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य ग्रहण पर ख़त्म होते हैं। आपने मेरे थंबनेल पर भी देखा होगा कि ये श्राद्ध 100 साल बाद आते हैं। मतलब हम इसे अपनी लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये समय सुखद और अच्छे से बीतेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड नीचे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी कमेंट करके जाना। तब तक के लिए गुड बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।